हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए क्लास 12 की मैथ के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि ऑब्व्यू के चैप्टर के हैं, चैप्टर नंबर 3। ऑब्व्यू का क्वेश्चन ये जो हम लगाने जा रहे हैं ये 8 नंबर का 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये 8 नंबर सॉलिड हो जाएंगे। देखिए, इसको हमने माना x बराबर a इनवर्स b। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, जहाँ x बराबर ये x मान लो, y z ये x बराबर मान लो, और a बराबर क्या मान लेंगे, x y z के जो गुणांक है, गिनतियाँ, संख्याएं 3, 2, 4, -2, 1, -3, और ये है 3 माइनस का 1, 2, ये मान लिया। और b बराबर क्या है, जो बराबर में संख्या होती हैं ये b मान लेते हैं, इनको 8, 1 और ये 4, इसको लेकर के अब सबसे पहले हम जो है a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो a इनवर्स कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले हम मॉड ए निकाल दें। मॉड ए जो है वो सारणी की हेल्प से निकलता है। इस तरीके से a की वैल्यूज 3, 2, 4 ये रखा, -2, 1, -3, 3, -1, 2। अब इसको हल करते हैं। पहला ये तत्व, पहला एलिमेंट 3, और ब्रैकेट के अंदर इसकी पहली पंक्ति को और पहले कॉलम को छोड़ दो। जो 4 एलिमेंट है उनकी गुणा करो, तिरछी 2 1 कम 2, फिर माइनस लगाया, फिर इसकी तिरछी गुणा पहले इससे गुणा होती है, बाद में इससे होती है, तो 3 1 कम 3, और ये बीच में माइनस रहेगा, फिर माइनस यहाँ पर लगता है तो प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पर हमेशा माइनस आया करेगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में ये वाला कॉलम छोड़ दो और पहली पंक्ति छोड़ दो, तो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 दूना 4, -4 1 कम 4, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में माइनस लगता है तो वो लगाया गया, तो 4 1 कम 4 हो गया, +3 पहली पंक्ति और ये कॉलम छोड़ दो, 3 के नीचे वाला, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं ये छोड़ दो, तो 3 दूना 6, -4 1 कम 4, ये बीच में माइनस आएगा, प्लस वहाँ हो जाएगा, जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 गुणे 2 में से 3 घटाओ तो माइनस का 1, प्लस का 2 गुणे 4 और 4 जोड़ दो 8, प्लस 3 गुणे माइनस का 6 और 4 10, 3 1 कम 3, प्लस 8 दूनी 16, -10 3 30, माइनस के 3 और 3 माइनस के और 30 माइनस के 33, प्लस के 16, तो ये कितना बच गया, माइनस के आ गए 17। ये मॉड ए आ गया। मॉड ए निकालने के बाद अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंडेज ऑफ व्यू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए से हमें इसकी हेल्प से कुछ सेकंडेज निकालना पड़ेंगे। ऑफ व्यू ए के सेकंडेज, सेकंडेज ज्ञात करना।
कैसे ज्ञात करेंगे सेकंडेज? पहले निकालेंगे जो a बराबर है उससे निकाला जाएगा A11। इसका अर्थ ये होता है A11 का पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बचे हैं जो 4 उनको हल करा जाएगा। तो 4 एलिमेंट क्या हैं? 4 एलिमेंट हैं, ऐसे लिख लेते हैं। क्या है? पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 -1 -3 2। इसको हल कर लिया, तिरछी गुणा करी जाएगी पहले इधर, 2 एकम 2, फिर ऐसे करी जाएगी और बीच में निशान चिन्ह लगेगा, माइनस का लगता है तो 3 एकम 3, प्लस का हो गया और ये माइनस का चिन्ह बीच में लगेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। A11। अब A12 देखो, A12 में ये दोनों संख्याएं विषम संख्या हो रही, 2 और 1 3 विषम आए तो यहाँ पर माइनस लगा लो, और माइनस के बाद ये सारणी बनाओ, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 4 पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट जो बचे इन्हें लिखें, 2 4 माइनस का 1 2। इसको हल कर लें, माइनस लगाया, तिरछी गुणा, 2 दूनी 4, फिर माइनस लगाया, 4 एकम 4, अब 4 एकम 4 तो बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया। A13। अब ये 3 और 1 4 सम हो गया, सम में यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, 2 और 1 3 विषम था तो माइनस लगा, सम में 3 और 1 4 में नहीं लगेगा। क्या लिखा जाएगा इसके अंदर एलिमेंट? 4 एलिमेंट कौन से लिखे जाएंगे? पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो ये 4 एलिमेंट 2 4 1 -3, 2 4 1 -3। इसको हल कर लो, तिरछी गुणा, 2 3 6 और फिर माइनस लगाओ, 4 एकम 4, माइनस के कितने हो गए? 10, 6 और 4 10। ये 3 एलिमेंट A11 A12 A13 आ गया। अब A21 माइनस लगा लो, क्यों कि 2 और 1 3 विषम संख्या हो गई, 2 और 1 3 जोड़ करके तो माइनस लगा लो। अब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये छोड़ दो, तो क्या बचा? दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का 2 3 और माइनस का 3 2, तो बराबर माइनस लगाया, गुणा कर लो, माइनस का 2 दूनी 4, 3 3 9, माइनस का आएगा 3 3 9 और बीच में जो माइनस प्लस बना देगा, तो 9 में से 4 घटाओ तो 5 बचे और ये वाला माइनस। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, अब ये 2 और 2 4 सम हो गया तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 3 3 ऊपर वाले एलिमेंट 3 3, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये 2 4 2, इन्हें हल कर लो, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 में से 12 गया माइनस का 6। A23 इनको 2 3 जोड़ो, विषम आ जाए, विषम आ जाए तो माइनस लगा लो, माइनस लगा लो, और दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दे तो 3 -2 ये एलिमेंट, और दूसरी पंक्ति कॉलम छोड़ने के बाद ये वाला 4 4 और -3। अब माइनस लगा के हल कर लो, 3 3 माइनस का 9 और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस क्यों हो गया? क्योंकि बीच में माइनस लगता है वो, और 4 दूनी 8 माइनस का, तो 9 में से 8 घटाया तो माइनस का 1 बचा और ये माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 एलिमेंट आ गए। A31। अब तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति ये होती है, पहला कॉलम ये, इसे कॉलम कहते हैं, इसे पंक्ति कहते हैं, तो तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, तो ये चारों एलिमेंट माइनस का 2 3 1 -1 ये आएगा। क्या चिन्ह यहाँ माइनस आएगा? नहीं आएगा, क्यों? 3 और 1 4, 4 जो है सम संख्या है तो माइनस नहीं लगेगा, विषम में लगता है माइनस, सम में नहीं लगेगा।
तो इसे हल करो, 2 एक कम 2, 2 और 1 की गुणा क्या हो गई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, बीच में माइनस लगता ही है तो ये घटा दिया माइनस का 1, A32। अब यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया तो माइनस लगेगा क्योंकि विषम संख्या में माइनस लगता है। और 4 एलिमेंट कौन से, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम ये छोड़ दो, तो 2 एलिमेंट 3 2 ये एलिमेंट आ गए, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो ये वाला 3 माइनस 1, इसे हल करें, 3 एकम 3 माइनस का और 3 दूनी 6, ये हुआ, बीच में माइनस लगता है। अब ये दोनों जोड़ो तो माइनस के 3 और 6 कितने हो गए, माइनस के 9, और ये माइनस है तो प्लस के 9 हो गए, A33। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो 4 एलिमेंट जो बचे वो लिखो, 3 माइनस 2 ये लिखा और 2 1 2 1। अच्छा 3 और 3 6 हो गया, यानी सम संख्या, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो क्या हो गया, 3 एकम तिरछी गुणा ऐसे करी जाती इसकी, 3 एकम 3 और फिर इसकी इससे करी जाती है, तो बीच में माइनस लगा लिया जाता है, 2 दूनी 4, कैसा 4 आएगा, माइनस का ये चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया। ये हमारे सेकंडेज ज्ञात करने के लिए एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, वो कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो संकेत बनता है ये आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, और सारणिक जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है, आव्यूह ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ एलिमेंट लिखो, पहले ये वाले लिखो, -1 -8 -10, फिर ये वाले लिखो तीनों, -5 -6 और ये 1, फिर ये वाले लिखो तीनों, पहले ये वाले तीनों, फिर ये वाले तीनों, फिर ये वाले तीनों, यहाँ लिखो -1 -1 के बाद 9 और 7, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारी समीकरण ये पहली जो है इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या है, ए इनवर्स निकालने का सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए कैसे निकलता है, ए इनवर्स, इसको कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए, तो 1/17 ये आया था, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल आया, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू समीकरण 1 में लिख देंगे, तो लिखा जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी, x के नीचे x की वैल्यू क्या है, x y z, ये x के नीचे लिखी जाती है, ये आव्यूह होता है, तो आव्यूह का इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, माइनस का 1/17, माइनस का चिन्ह ऊपर लगा सकते हैं, और -1 -8 -10 -5 -6 एंड 1 -1 9 7, ये हो गया। और बी क्या है, बी की वैल्यू पहले ही बता चुके हैं, वो ये बराबर वाली गिनतियां जो होती हैं संख्याएं, ये इनको बी कहते हैं, 8 1 4 -1/17। अब इनकी जो है दो अवयवों की आपस में गुणा का क्या तरीका है, सबसे मेन चीज़ है दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है। तो देखो ये पंक्ति है
इस कॉलम से गुणा करना है। पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, फिर इस पंक्ति की इस कॉलम से, फिर इस पंक्ति की इस कॉलम से। पहली पंक्ति बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी। तो 1 अट्ठे 8, माइनस 1 की गुणा 8 से, 1 अट्ठे 8, माइनस 5 एकम माइनस 5, 4 एकम 4, फिर 8 अट्ठाई 64, माइनस का है 8 अट्ठाई 64, माइनस का 6 एकम 6, प्लस 9 चौक 36 हो गए, माइनस 10 अट्ठे 80, 1 एकम 1, प्लस का है 1 एकम 1, प्लस का 7 चौक 28, इस तरीके से, माइनस का 1/17। अब इन गिनतियों को हल कर लो। 8 और 5 13, 4 माइनस के कितने हो गए 17, और ये 64 और 6 70, माइनस के 70 में से प्लस के 36 निकाल दो। 36 और 4 40, और 30 70 34 बचे, और 28 और 1 29, इसको घटा दो 80 में से, 29 और 1 30, तो माइनस के कितने बचेंगे 80 में से 29 निकाल दिए गए, तो माइनस के 51। अब ये माइनस के 17 अंदर भेज दो, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, ये हो गया। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जो है दोनों की तरफ तुलना कर दें, राइट और लेफ्ट में पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को दूसरे बराबर कर दें। एक्स बराबर क्या आ गया 1, कामा वाई बराबर 2, कामा जेड बराबर 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100% आएगा पेपर में। और ये इस क्वेश्चन को बार बार लगाया जाए, इसका तरीका लगाने का मेथड सीखा जाए, और बार बार इसको रिपीट किया जाए, 8 नंबर सॉलिड हो गए। ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आप भी विधि से हल कीजिए, ये लिखा होगा। इस क्वेश्चन को रिवाइज करके फिर ऑब्जेक्टिव के चैप्टर से 8 नंबर का ये सबसे सॉलिड क्वेश्चन है। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले हैं, 8 तियाँ 24, 3 क्वेश्चन 8-8 नंबर के आएंगे, जो कि हम इस तरीके से लगवाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट इसका पूरी मैथ का सलूशन मिलेगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए ये तैयारी करिए।